लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भारत के भूगोल के अंदर भारत की जनसंख्या पर विश्लेषण करेंगे। देखिए, किसी भी देश का जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो है जनसंख्या, और जिसमें केवल प्राकृतिक संसाधन का उपयोग संभव हो पाता है। किसी देश की कुशल, प्रशिक्षित, मेहनती श्रम शक्ति के द्वारा आर्थिक विकास का क्या है, मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि किसी देश की वास्तविक ताकत उसकी मानव की श्रम शक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि हम बात करें, भारत सदा से ही विश्व गुरु रहा है, और भारत देखें तो वर्तमान के अंदर चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। और भारत प्रथम यदि हम देखें तो अपना पड़ोसी देश आ जाता है चीन, दूसरा स्थान यानी भारत का आता है। 2011 के आंकड़ों का यदि हम विश्लेषण करें तो 121.09 करोड़ जनसंख्या है, वो मुख्य रूप से क्या है, भारत की पाई जाती है। और यह जनसंख्या यदि हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। तो इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या का दबाव धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। दूसरा पहलू यदि हम देखें, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है वैसे वैसे कुशल श्रम शक्ति का विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ डिमेरिट भी प्रमुख रूप से क्या है, आए हैं। वर्तमान 2011 के आंकड़ों का यदि विश्लेषण करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार यानी 1.64 प्रति वर्ष की दर से क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। या यूं कहें 10 सालों के अंदर यानी 2001 से 2011 यानी 11 का विश्लेषण करें तो 17.64% जनसंख्या बढ़ी है। हालांकि इसका विश्व दृष्टिकोण में हम थोड़ा मूल्यांकन करें तो विश्व का जनसंख्या यानी वृद्धि दर है यानी 1.8, लेकिन अपना पड़ोसी देश जिसकी जनसंख्या भारत से अधिक है उसका यानी प्रतिवर्ष वृद्धि दर है 1.3। इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। तो इसी गति से यदि भारत बढ़ता रहा तो लगभग 2028 से लेकर 30 के बीच भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर हो जाएगा, और भारत की जनसंख्या लगभग यानी 1.50 करोड़ के आसपास मुख्य रूप से क्या है, हो जाएगी। जब इतनी जनसंख्या यानी विश्व का क्षेत्रफल का यदि हम बात करते हैं तो यानी जैसे इस संपूर्ण ग्लोब की बात करूं जिसमें स्थल मंडल और जल मंडल है, उसका तो मात्र यानी 0.54% यानी लगभग आधा प्रतिशत जनसंख्या, और विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या, कितनी 17.5% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। वहीं यदि स्थल मंडलीय बात करें तो भारत का 2.41% क्षेत्रफल, और वहां जनसंख्या कितनी 17.5% जनसंख्या यानी है। तो इतने जन समूह का दबाव, उसका नकारात्मक प्रभाव देखें तो वन संपदा है, जीव जंतु है, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन है, इसके दोहन की घटती अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी, जिसके कारण वर्तमान संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप आ रहे हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, चक्रवात या विभिन्न प्रकार की मौसमी आपदाएं, वो कहीं न कहीं इसके यानी परिणाम स्वरूप है, और उसका नकारात्मक प्रभाव भी हमारे प्राकृतिक यानी इन्वायरमेंट पर देखने को मिलता है। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सबसे बड़ी जनसंख्या आएगी जनातिरिक्त की, यानी जनसंख्या का यानी अनुपात की अपेक्षा अधिक हो जाएगी, जिसे जनातिरिक्त के नाम से मुख्य रूप से किया जाता है। जन भार हो जाएगा, जनसंख्या का दबाव होगा तो न शुद्ध हवा मिलेगी, न मुख्य स्वच्छ जल, और न मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड
हो सकती। इसके अलावा यदि मैं बात करूं जनसंख्या बढ़ेगी तो कुपोषण भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कुपोषण, जिसमें यानी संतुलित आहार उपलब्ध नहीं होगा और जिसके कारण उसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं जनसंख्या अधिक होगी तो आर्थिक पिछड़ापन, जैसी समस्या का भी मुख्य रूप से क्या है, सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी विकराल समस्या आएगी बेरोजगारी, जिससे क्या है यानी एक शिक्षित व्यक्ति को उस अनुपात के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मानव श्रम शक्ति की यानी कम आवश्यकता रही है और उसका नकारात्मक प्रभाव, एक तरफ तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, दूसरी तरफ देखें तो यानी टेक्नोलॉजी की वजह से मानव श्रम शक्ति की यानी कमी आई है। चाहे वो कृषि क्षेत्र में देखें या औद्योगिक क्षेत्र में इसका यानी देखें तो उसके अंदर यानी मानव श्रम शक्ति की धीरे धीरे कमी आ रही है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं बेरोजगारी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सामाजिक तनाव बढ़ेगा और सामाजिक तनाव बढ़ेगा तो उसमें यानी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर यानी निभाया राजनीतिक अशांति होगी। साम दाम दंड भेद की पॉलिसी आएगी। राजनीति के अंदर हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि जो राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, तो कहीं न कहीं इसके अंदर हम भी स्वयं जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ी विकराल रूप आ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? साइबर अपराध यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी को क्षति पहुंचाना और उसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है शिक्षित व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है और वो मुख्य रूप से क्या है किसी को दबाने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए अप्रत्यक्ष साधनों का सहारा लेता है और ये देश की सामाजिक तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ मनुष्य में कुंठा भी एक टेक्नोलॉजी के कारण है। तो यानी साइबर अपराध यानी कुछ शिक्षित प्रशिक्षित या जाने अनजाने में यानी टेक्नोलॉजी का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार का यानी जो फैक्टर है वो कम उपलब्ध होने के कारण कुंठा उत्पन्न होगी, साइबर अपराध की घटनाएं धीरे धीरे क्या है बढ़ेगी। तो इस प्रकार यानी ये जनसंख्या से संबंधित समस्याओं का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यदि मैं जनसंख्या की पृष्ठभूमि में जाएं तो भारत के अंदर यानी 1972 के अंदर यानी भारत में लॉर्ड मेयो के समय यानी मुख्य रूप से प्रथम जनगणना हुई थी तो उसमें भारत की जनसंख्या 20.3 करोड़ जनसंख्या थी और उसमें मुख्य रूप से क्या है यानी मृत्यु दर उच्च होने, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार नहीं था, तो जनसंख्या का जो वृद्धि है वो यानी बहुत ही यानी मंद गति से वृद्धि थी, यानी अत्यंत मंद कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यानी 1971-72 के अंदर जनसंख्या यानी मुख्य रूप से कितनी थी यानी 20.23 करोड़ थी, जो बढ़कर यानी बात करते हैं 23.84 करोड़ यानी 1901 के अंदर
जनसंख्या 23 पॉइंट समथिंग जनसंख्या बढ़ी, तो लगभग इन 30 सालों में जनसंख्या बढ़ी 3.3 करोड़। तो इतनी जो जनसंख्या थी, यानी कम वृद्धि होने का यदि हम कारण की बात करते हैं तो उसमें यानी दुर्भिक्ष तो अकाल पड़े थे, इसके अलावा महामारी भी मुख्य रूप से क्या है, जो 56 अकाल है 1899 में मुख्य रूप से इसी कालावधि के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, यानी वो पड़ा था। तो दुर्भिक्ष, अकाल और महामारी के कारण क्या है, जनसंख्या के अंदर अत्यंत मंद वृद्धि दर, यानी प्रति वर्ष देखें तो 0.09 की दर से क्या है, यह जनसंख्या है वो बढ़ी। फिर बात करते हैं 20वीं सदी के अंदर हम जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण एक रेखा चित्र के माध्यम से यह जनसंख्या का विश्लेषण करेंगे कि 20वीं सदी के अंदर यह जनसंख्या के अंदर थोड़ा रफ्तार पकड़ी और यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको 4 कैटेगरी के अंदर मुख्य रूप से क्या है बांट कर यानी अध्ययन करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं यानी प्रथम अवस्था को हम शामिल करेंगे 1901 से लेकर 1921 की समयावधि के अंदर इसको शामिल करेंगे। फिर बात करता हूं दूसरी अवधि जो यानी प्रथम अवस्था में मंद वृद्धि दर रही थी, यानी जो दर थी वो बिल्कुल ही कम थी, यानी बिल्कुल का मतलब 0.27 की दर से मुख्य रूप से क्या है जनसंख्या बढ़ी, यानी 1901 में 23.84 करोड़ जनसंख्या थी, है ना। और 1911 के अंदर यदि हम जनसंख्या देखते हैं तो 25.13 करोड़ होगी। 1911 में कितनी होगी 25.21 करोड़ जनसंख्या है, वो मुख्य रूप से क्या है यानी 1911 के अंदर होगी। लेकिन 1911 से 21 का दशक था, उसमें 1911 से 1921 की जनसंख्या का विश्लेषण करें तो 25 पॉइंट जो ऊपर यानी 21 करोड़ की घटकर 13 करोड़ होगी, लगभग 8 लाख जनसंख्या है इस अवधि के अंदर प्रमुख रूप से क्या है घटी थी। तो इसका प्रमुख कारण एक तो था इन्फ्लुएंजा बीमारी, महामारी, और दूसरा देखे हैं अकाल। इन दो की वजह से क्या है यानी जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान रही, जिसके कारण यानी यहाँ मृत्यु दर ज्यादा थी, जिसका नकारात्मक प्रभाव यहाँ लगभग 10 सालों में जो जनसंख्या बढ़ रही थी पीछे, वो 10 सालों में 8 लाख जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा घट गई। तो उसमें जैसे वर्तमान में संदर्भ में देखें तो यानी कोरोना महामारी फैली हुई है, तो कोरोना महामारी की वजह से यानी कई यानी अकाल मौतें हो रही है, तो उसका भी प्रभाव आगे जाकर जनसंख्या के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम यूरोपीय कंट्री में चले जाएं या अमेरिका में जाएं, यूएसए में जाएं, तो वहां जनसंख्या पहले ही ऋणात्मक अवस्था में थी, वहां और ज्यादा ऋणात्मक अवस्था के अंदर मुख्य रूप से जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो इन्फ्लुएंजा महामारी और अकाल का प्रभाव यानी इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिला। और जो 1911 से लेकर 21 का दशक है, भारतीय जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक दशक के रूप में जाना जाता है। यानी महान विभाजक दशक कौन सा 1911 से 1921, यानी 1901 से लेकर 1911 तक या 1972 से लेकर 1911 तक विश्लेषण करें, कोई ऐसा दशक नहीं था एक वो इस दशक को छोड़ के जहां जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो उससे यानी प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर यानी इस दशक को महान विभाजक दशक कहा जाता है। और
इसके बाद जनसंख्या यानी कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, बढ़ी। वही बात करते हैं इसके अंदर यानी प्रथम अवस्था 1911 से 21 यानी 23.84 से बढ़कर 25.13 करोड़ होगी 1921 में, तो लगभग बहुत ही कम 0.27% दर से यानी इतनी मंद वृद्धि दर से इसकी वृद्धि हुई। प्रमुख कारण इन्फ्लुएंजा महामारी और अकाल को शामिल किया जाता है। दूसरा द्वितीय अवस्था जिसको हम स्थिर अवस्था कहते हैं, जनसंख्या तो बड़ी एक मंद गति से मुख्य रूप से क्या है, जनसंख्या इस अवधि के अंदर बढ़ी। यदि मैं बात करूं इस जो 30 साल हैं, कौन से 1921 से 1951 की जो अवधि है, इसके अंदर प्रतिवर्ष जनसंख्या 1.45 की दर से यानी मुख्य रूप से जनसंख्या यानी इसके अंदर बढ़ी। और उसका प्रभाव देखें तो जब 1921 के अंदर जनसंख्या कितनी थी, यानी 25.13 करोड़, 25.13 करोड़, जो आगे बढ़कर 36.11 करोड़ जनसंख्या होगी। तो लगभग क्या है, इस अवधि के अंदर जनसंख्या बढ़ी यानी 25 और 10 35 लगभग 11 करोड़ जनसंख्या यानी वृद्धि हुई। और यानी इसके अंदर जो पिछली वृद्धि है उससे तो बहुत ज्यादा थी, उसमें तो यानी 23.84 से 25 यानी 13 करोड़ लगभग यानी 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या बढ़ी यानी 20 सालों में। और वहीं अगले 30 सालों में 11 करोड़ जनसंख्या है वो मुख्य रूप से बढ़ी, यानी एक दशक से भी जनसंख्या यानी मुख्य रूप से पिछली जनसंख्या से देखें तो लगभग क्या है 6 से 6.5 गुना जनसंख्या इस अवधि के अंदर बढ़ी। और इस जनसंख्या बढ़ी का प्रमुख कारण था, एक तो क्या है यानी अकाल पर नियंत्रण कर दिया, यानी अकाल नहीं पड़े और अकाल पड़े तो उस पर नियंत्रण मुख्य रूप से क्या है यानी कर लिया। दूसरा क्या है, इस अवधि का यदि हम विश्लेषण करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर मुख्य रूप से क्या है सुधार हुआ और महामारी पर नियंत्रण हो गया, जिसके कारण क्या है जो मृत्यु दर थी, मृत्यु दर पहले थी 1921 में 47 प्रति हजार, जो घटकर होगी कितनी 27 प्रति हजार। लेकिन जन्म दर थी, जन्म दर यानी 40 प्रति हजार से घटकर मात्र 36 प्रति हजार आई, 4 का ही घटाव इसके अंदर देखा गया और मृत्यु दर के अंदर 20 का घटाव। तो ये जन्म और मृत्यु दर का जो डिफरेंस बढ़ा उसका नकारात्मक प्रभाव यानी ये पड़ा कि जनसंख्या के अंदर यानी पिछली अवधि से लगभग 6.5 गुना जनसंख्या वृद्धि इस अवधि के अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय अवस्था 1951 से 1981 की अवधि। तो यह जो जनसंख्या थी केवल वृद्धि की जनसंख्या या इसको हम जनसंख्या विस्फोट काल भी कह सकते हैं। इस अवधि में भारत के अंदर जनसंख्या के अंदर अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या वृद्धि हुई। और इस अवधि के अंदर बात करते हैं तो यहाँ 1951 का यदि हम जनसंख्या विश्लेषण करें तो यानी उसमें जनसंख्या थी कितनी 36.11 करोड़, यानी ये 36.11 करोड़ थी, जो 1981 का यदि हम जनसंख्या विश्लेषण करें तो 68.33 करोड़ जनसंख्या होगी। कितनी 1981 में 68.33 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, जो यानी हम बात करते हैं इसके अंदर यानी इस 30 साल के अंदर 32 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। जो पिछली जनसंख्या थी वो 3 सालों में 11 करोड़, 30 सालों में 11 करोड़, अगले 30 सालों में देखें तो यानी एक दशक के अंदर लगभग 11 करोड़ यानी 10 करोड़ से कुछ जनसंख्या अधिक वृद्धि हुई। तो इस प्रकार जनसंख्या के अंदर अप्रत्याशित रूप से इस अवधि के अंदर वृद्धि दर्ज की गई और इसका प्रमुख कारण था यानी इसके अंदर अभूतपूर्व स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ। मृत्यु दर जो यानी 1951 में 27 प्रति हजार थी मृत्यु दर, वो घटकर 15 प्रति हजार रही। यानी ये जो मृत्यु का अंतर है फिर ये धीरे धीरे क्या है
यानी कम हुआ, लेकिन जन्म दर है उसमें यानी मात्र लगभग 4 से 5,000 यानी 5 प्रति हजार की दर से गिरावट आ। जो जन्म दर और मृत्यु के अंदर मुख्य रूप से क्या है यानी घटाव की प्रवृत्ति यानी अंतर रहा, तो उसके कारण जनसंख्या बढ़ी। दूसरा यानी उसके बाद क्या इस अवधि के अंदर भारत के अंदर खाद्यान्न के अंदर हरित क्रांति आई, खाद्यान्न के उत्पादन के अंदर वृद्धि हुई। दूसरा यदि हम इसके अंदर बात करते हैं शिक्षा का स्तर थोड़ा सा क्या है कम था, तो उसका प्रभाव भी उस क्षेत्र के अंदर यानी मुख्य रूप से उच्च वृद्धि दर के रूप में देखने को मिला। और संयुक्त परिवार प्रथा थी, तो उसके कारण भी जनसंख्या प्रमुख रूप से क्या है बढ़ी। इस अवधि के अंदर बात करते हैं कि यानी भारतीय जनगणना का जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो दशक है वो भी इसी कालावधि के अंदर आता है, यानी 1961 से लेकर 1971 का जो दशक था। इन 10 वर्षों के अंदर भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ी 24.80 जनसंख्या है वो बढ़ी। या मैं यूं कह सकता हूं कि 1961 के अंदर 43 करोड़ जनसंख्या थी, जो 1971 में 24.82 करोड़ जनसंख्या होगी, यानी लगभग क्या है 11 करोड़ जनसंख्या है वो एक दशक के अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिली। उसके बाद 1981 के अंदर 68.33 करोड़ हो गई। तो इस अवधि के अंदर जनसंख्या के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा दशक सर्वाधिक दशक वाला देखें तो इससे अगला वाला दशक है 1971 से 1981, यहाँ 24.66% की दर से क्या है यानी इसके अंदर बढ़ी। इससे पूर्व वाले में देखें तो 1951 से 61 वाला दशक है, इसके अंदर जनसंख्या का वृद्धि का विश्लेषण करें तो यानी 2001 की जो वृद्धि दर थी 21.54% की दर से क्या है यानी प्रमुख रूप से इस अवधि के अंदर बढ़ी। तो भारतीय यानी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर यानी नेट एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर या अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सा दशक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। 1961 से 71 यहाँ कितना था यानी आपका 24.66% की वृद्धि दर्ज की गई। फिर यदि हम विश्लेषण करना चाहें कि यानी भारत की जनसंख्या इतिहास में यानी निर्णयात्मक में तो ये वाला दशक आएगा है ना, और सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक ये रहा। तो इस प्रकार इस अवधि के अंदर यानी सर्वाधिक वृद्धि दर्ज प्रमुख रूप से क्या है की गई। और इसके अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार के कारण मृत्यु दर के अंदर गिरावट आई। जन्म दर है उसमें यानी इतनी गिरावट नहीं दर्ज की गई। इसके बाद चौथी अवस्था है चतुर्थ अवस्था घटती दर, यानी जनसंख्या का ओवरऑल तो जनसंख्या बढ़ी, लेकिन यदि हम उसका विश्लेषण करें प्रति दशक तो उसके अंदर जनसंख्या के अंदर जो घातीय वृद्धि दर या दशकीय वृद्धि दर है उसके अंदर गिरावट आई। हालांकि 1981 से लेकर 2011 का विश्लेषण करें तो 121.09 करोड़ जनसंख्या होगी। तो यानी 68 से लगभग क्या है यदि हम देखना चाहें तो लगभग 1.5 गुना 2 गुना जनसंख्या इस अवधि के अंदर बढ़ गई। लेकिन हम प्रति दशक उसका विश्लेषण करना चाहें तो 1981 के बाद जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर का क्रमिक ह्रास देखा गया, और इस ह्रास के कारण ही क्या है यह भारतीय जनगणना इतिहास के अंदर एक नए युग की शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि साक्षरता का स्तर हो गया, मुख्य रूप से छोटे परिवार की पद्धति का प्रचलन हुआ, और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा तो लोगों में परिवार नियोजन के साधनों को अपनाया और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एकल परिवार पद्धति का प्रचलन इसके अंदर प्रमुख रूप से हुआ। लोगों का कृषि से उद्योगों की तरफ और अन्य व्यवसायिक क्रियाओं की तरफ रुझान बढ़ा, और जिसका
प्रभाव प्रमुख रूप से क्या है, अप्रत्याशित रूप से देखने को मिला। इसमें यदि हम देखते हैं तो भारत के अंदर यानी इस अवधि के अंदर 1981 के अंदर जो जनसंख्या 68.33 करोड़ थी, वो 1991 के अंदर 84.64 करोड़। कब? यानी 1991 के अंदर जनसंख्या 84.64 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। कितनी? 84.64 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, जो 2000 यानी 1991 से 2001 के आंकड़े देखें तो यहाँ 102.0 यानी 87 करोड़ हो गई इसके अंदर। फिर 2011 के अंदर देखें तो 121.9 करोड़ जनसंख्या यानी बढ़ी। इसके अंदर यदि हम देखते हैं 1991 से 2011 के अंदर जनसंख्या बढ़ी 21.54%। 2011 यानी 2001 से 2011 का विश्लेषण करें 17.64% की वृद्धि दर्ज की गई। 2001 से 2011 का यदि हम विश्लेषण करें तो यानी इसके अंदर यानी 2001 से 2011 तो इसमें जो घातीय वृद्धि दर थी 1.64 थी। तो इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन और छोटे परिवारों की ओर लोगों का उन्मुख और व्यवसायिक क्रियाओं की तरफ रुझान, शिक्षा के स्तर में वृद्धि जैसे कई कारणों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो आज भारत की यानी प्रमुख रूप से जनसंख्या के अंदर यानी जनसंख्या वृद्धि के इतिहास के बारे में पढ़ा और कल इसी में आगे क्रम के अंदर जनसंख्या वृद्धि और उसके अंदर भारत के राज्यों में जनसंख्या का 2001 से 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।